प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, बीजेपी नेताओं की बदजुबानी के बारे में उनकी गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी का कहना है, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, क्या उस पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ है? कोई भी अनुशासन, डिसिप्लिन किसी भी काम का, बातचीत करने का तरीका या कार्यशैली, क्या उसमें कहीं भी कोई सलीका है? इस बात की गंभीर चिंता संतोष मलिक जी कर रही हैं। आए दिन कोई ना कोई इनकी तरफ से गंदगी के ऐसे उदाहरण आते रहते हैं। ये शर्मनाक है। जो पार्टी, जो दल आज देश की सत्ता पर कायम है, देश की सत्ता पर काबिज है, कई राज्यों में भी सरकार है, उनकी पार्टी के अंदर, जिसको 10 करोड़ सदस्यों की पार्टी बताते हैं, क्या ये शर्मनाक नहीं है कि उस पार्टी में कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है? कोई किसी के प्रति भावनाएं व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं है इनका। जो मर्जी मुंह से बक देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है और इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी 10 करोड़ की पार्टी बताने वाले जो बड़े बड़े नेता हैं टॉप लेवल के, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। क्या इनकी जुबान पर ताला कभी लगेगा? ये गंभीर सवाल है। मैं देश की जनता से, आप सब से ये निवेदन करता हूँ, आप इस पर विचार करिए। क्या इस पर ताला नहीं लगना चाहिए? आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में एक मंत्री यानी आपको पता है, शाह, इसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अर्जी है और माननीय उच्च न्यायालय में भी, जबलपुर में। इन्होंने सेना के प्रति बहुत भद्दा बयान दिया था। यानी हमारी एक बेटी जो कर्नल हैं, सूफिया कुरैशी, और ये जो अभी पाकिस्तान के साथ हमारी जो टसल चल रही थी, इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी कर्नल सूफिया कुरैशी की, और उनके ऊपर बहुत ही गंदी जबान, मतलब भद्दी जबान उन्होंने चलाई थी, जिसके लिए मुझे लगता है उनको सज़ा मिलेगी। और ये पहला मौका होगा, अगर सज़ा मिलती है तो, कि बीजेपी के किसी आदमी को कुछ भी गलत करने की सज़ा मिले। ये शायद पहला मौका होगा, इससे पहले कभी हुआ नहीं है। क्योंकि सरकार की मानसिकता मैं नहीं समझ पाया हूँ। सरकार को एक ही आदमी चला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, पार्टी को भी एक ही आदमी चला रहा है, वो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। दोनों को वही चला रहे हैं, पार्टी और सरकार दोनों वही चला रहे हैं, और वन मैन शो है वहाँ पर। जो कुछ होगा उनके कहने से ही होगा, उनके खिलाफ कुछ बात हो नहीं सकती है। तो क्या ये बदजुबानी क्या उनके इशारे पर हो रही है? मुझे शर्म, मतलब दुख हो रहा है ये कहते हुए। लेकिन आखिर अगर उनके पर नहीं तो किसके पर हो रही है? क्यों इसमें रुकावट नहीं आ रही है? क्यों कोई भी इसको रोकने में समर्थ नहीं है? उनके नीचे के जो 2-3 पद और हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है वो नहीं कह सकते होंगे। शायद इनके अंदर एक ये फैसला हो चुका है कि जो भी एक्शन लेंगे सीधे सीधे नंबर 1 यानी कि प्रधानमंत्री महोदय लेंगे। उनके आगे कोई और मुंह खोलेगा नहीं। क्या ये है सच? लग तो यही रहा है, लग यही रहा है। अब उनके मतलब एक तो वो हो गया सेना के खिलाफ, एक तरफ ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, यानी शौर्य गाथा बता रहे हैं, जबकि वो टोटली वोट बैंक गाथा है। दूसरा, कल इनके एक डिप्टी सीएम हैं, वो भी वहीं के मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, जगदीश देवड़ा। उन्होंने और भी शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है, पूरा देश प्रधानमंत्री महोदय के चरणों में नतमस्तक है। हमारी सेना और सैनिक भी प्रधानमंत्री महोदय के चरणों में नतमस्तक है। शायद इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन देख लीजिए, वो विजय शाह भी मंत्री पद पर बरकरार हैं, उप मुख्यमंत्री भी बरकरार हैं, क्योंकि इनके यहाँ इसका कोई लेना देना, बल्कि ये इनके यहाँ तो एक क्राइटेरिया, जहाँ तक मैंने महसूस किया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा भद्दी जबान का इस्तेमाल करेगा, गंदी जबान का इस्तेमाल करेगा, वही ताकतवर माना जाता है। उसको बीजेपी में बढ़ावा मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है। ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं। कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ मैं, कोई दोष नहीं है इसमें। प्लीज़ मेहरबानी करके दोष ढूंढने की कोशिश मत करना, दोष इसमें है ही नहीं। मैं साफ और सच्ची आत्मा से कह रहा हूँ, जो देखा है 11 साल में, मैं वही बता रहा हूँ। बीजेपी के अंदर गंदी से गंदी जबान जो चलाता है, भद्दी जबान जो चलाता है, उसको ताकतवर मानते हैं, उसको प्रमोशन दिया जाता है। तो क्या ये टॉप लेवल से ये ऐसा इशारा नहीं है? इनको इस किस्म की हिदायतें नहीं है कि ऐसा ऐसा करना है? अगर ऐसा है तो शायद इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। सेनाएं प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। शर्म नहीं आई उस मंत्री के? जबान नहीं कटनी चाहिए थी उसकी जबान कटनी चाहिए थी अपने आप। खुद भगवान ने उनकी जबान को काट देना चाहिए था। सेना कभी किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होती है। और बाद में
बेशर्मी दिखा करके उसने ये कहा है कि मैंने ये कहा है कि पूरा देश सेना के चरणों में नतमस्तक है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। फिर वो बोलेंगे मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये तोड़ और मरोड़ और कर, ये शब्द मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं, इनका मीनिंग क्या होता है। मैं तकरीबन बहुत सारे राजनेताओं के मुंह से सुनता हूं, पहले बेशर्मी से बयान देते हैं, जबान पर कोई कंट्रोल है नहीं, और उनका मकसद ये, वो ऐसे नशे में थोड़ी है, वो बयान जानबूझ करके देते हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए कि शायद गलती से निकल गया, ये दिखाने के लिए फिर वो सहारा लेते हैं तोड़ मरोड़ का। इन 3 शब्दों का सहारा लेते, तोड़ मरोड़ कर, इनका सहारा लेते हैं ताकि जनता ये समझे ओहो बेचारा ये तो आदमी तो बहुत अच्छा है लेकिन गलती से निकल गए। ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं सीधा प्रधानमंत्री महोदय से सवाल करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय, देश में आज वन मैन शो चल रहा है, सरकार में भी और आपकी पार्टी में भी, तो क्या आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन बातों को? क्या आपके पद की गरिमा के खिलाफ नहीं है ये? इसके छींटे आप तक आ रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि देश समझ चुका है ये कोई भी बदजुबानी चलाता अपनी मर्जी से नहीं, ये आपके कहीं ना कहीं इशारा किसी रूप में है। मैं फिर कह रहा हूं, दोष नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है 11 साल से हम देखते आ रहे हैं। आपके कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री कोई भी गलत जबान अगर चलाते हैं और अगर वो ऊपर के इशारे से नहीं है तो उन पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? अगर ऊपर वाले करा नहीं रहे हैं, इनको बयानों को दिला नहीं रहे हैं, तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? तो उनको तो खुद ये दुख होना चाहिए कि ये कैसे कह दिया इन्होंने, हमने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने क्यों कहा, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? आज तक कोई एक्शन नहीं है। इस्तीफे नाम की चीज इनमें होती नहीं है, क्योंकि ये तो उस आदमी को मजबूत समझते हैं, उसको बल्कि अगली बार और ऊंचा पद देंगे जिसने ऐसी जबान की है। ये शायद इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। संतोष मलिक जी बहुत दुखी हैं इन बातों से, बहुत दुखी हैं कि आखिर देश को ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री महोदय, इनकी सरकार या इनकी पार्टी क्या संदेश दे रहे हैं देश को? कहां ले जाके छोड़ेंगे ये? क्यों देश को कमजोर तो कर दिया इन्होंने। आप देख लीजिए चारों तरफ से आज भारत अकेला खड़ा है, वो केवल इनकी नीतियों का ही एक परिणाम है। ये बहुत ही शर्मनाक है, शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय से सीधे सीधे निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय बंद करिए, ये बहुत गंदगी हो रही है, बहुत गंदगी फैलाई जा रही है देश में, प्लीज बंद करिए। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन देखने में यही आया है कि बीजेपी के अंदर आपके आदेश के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैंने तो एक अपनी शंका जाहिर की, अगर ऐसा नहीं है तो आप कंट्रोल करने में असमर्थ क्यों हैं? आप तो जो मर्जी कर सकते हैं, विपक्ष को 2 मिनट में आप जेल में डाल देते हैं, ईडी के छापे डलवा देते हैं, इनकम टैक्स के और सीबीआई के छापे डलते हैं, आपके आदमी पर कभी नहीं। क्यों ऐसा क्यों? जबकि सबसे ज्यादा भद्दापन जो है वो आप ही के नेताओं में देखने को मिल रहा है। आप बलात्कार में देखिए कितने सारे नेता आपके शामिल हैं, भ्रष्टाचार में देखिए कितने शामिल हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, देश के लिए बहुत ही दुखद है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय कम से कम पद की गरिमा को रखते हुए और देश की भावनाओं की कदर करते हुए इस पर कुछ एक्शन जरूर लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।